everybody, welcome once again over here. I am Krishna and you are watching my channel Krishna Singhdeo. Students, आज से पहले की वीडियो में हमने क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, जो कि हम हर सैटरडे करने वाले. इफ यू हैव मिस्ड द वीडियो ऑन द लास्ट सैटरडे देन लिंक इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन किए थे, 2 मार्क का क्वेश्चन, जहां पर आपको काफी सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताए गए थे. आज की वीडियो में भी हम इकोनॉमिक्स करने वाले हैं, बट आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन. यस, 5 मार्क का क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस आज आप मेरे साथ करेंगे. और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही राइटिंग प्रैक्टिस आपको मिलते रहे और कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मिलते रहे, तो आप बने रहिए इस चैनल पर, क्योंकि हर सैटरडे हम इसे लेकर आते हैं. और आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहना टिल द एंड. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये 2019 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, जिसे आप साइट से जाकर देख सकते हैं. वहां पर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ लैंड. जब आप पीपल्स परफॉर्मेंस को रेफर करेंगे, वहां पर सजेस्टेड आंसर में काफी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और लिखा है एनी 5 पॉइंट्स विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नीड टू बी एक्सप्लेन. मतलब कि बोर्ड ने सिर्फ पॉइंटर्स दे दिए हैं, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आंसर का नहीं लिखा है वहां पर. तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग कर ले रहे हैं. देखिए, सबसे पहले जब भी इस तरीके के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है, जो कि ज्यादा वेटेज के होते हैं, जैसे ये है 5 मार्क का, तो यहां पर आप लिखेंगे फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ लैंड. फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ लैंड. एंड देन हर एक पॉइंट के साथ आपको सब हेडिंग जरूर लिखनी है, बिकॉज दैट इज मस्ट थिंग यू शुड हैव रिटन. यू शुड राइट दिस सब हेडिंग. विदाउट सब हेडिंग सीधे पैराग्राफ कभी भी आप स्टार्ट मत करिए, और जब भी आप सब हेडिंग लिखेंगे उसे अंडरलाइन भी करिए. जैसे पहला जो फीचर है लैंड का, लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. इसे हम अंडरलाइन कर देंगे. वेट मत करिए कि बाद में पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे, हो सकता है आपके पास समय ना मिले. जो भी पेन आप यूज करें उसी से उसे अंडरलाइन कर दीजिए. देखिए, जब हम ये वाला फीचर लिखते हैं दैट लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, देयर इज no cost for it as it is not man made. ओके, ये वाला पॉइंट लिखना तो है, लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस फॉर एन एंटरप्रेन्योर, लैंड इज नॉट फ्री. एनी पीस ऑफ लैंड एंटरप्रेन्योर को परचेज करना पड़ता है. अगर आप सीबी गुप्ता सर की बुक रेफर कर रहे हैं, तो उस बुक में भी ये पहला पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पैराग्राफ में, एंड सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है हाउएवर फ्रॉम नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. लेकिन एंटरप्रेन्योर्स को तो परचेज करना ही होता है. तो आप भी इस पॉइंट में ये 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक मेंशन जरूर करके आएंगे हाउएवर लैंड इज फ्री ओनली फ्रॉम नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, मतलब कि आपको यहाँ साफ साफ लिख देना है कि हम अगर नेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लैंड फ्री है, अदरवाइज लैंड इज नॉट फ्री. चलिए, अब हम बात करते हैं सेकेंड फीचर की. अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या इतना ही लिखना है मैम? यस, क्योंकि आपके पास 2 ही घंटे का समय है. आप क्रिस्प एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखिए, कोई जरूरत नहीं है कि बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन लिखिए. 3 to 4 लाइन या 5 to 6 लाइन, डिपेंडिंग की कैसी लैंग्वेज यूज हो रही है. आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख के आ जाएंगे. हेडिंग्स जरूर लिखेंगे, उन्हें अच्छे से अंडरलाइन करेंगे. एंड ये वाला लैंड इज ओनली फ्रॉम नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक तरीके का कीवर्ड है, आप इसे भी अंडरलाइन कर दीजिए. और ये है नॉट मैन मेड, इसे भी अंडरलाइन कर दीजिए. जो जो वर्ड्स आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, हाईलाइटर तो आप यूज नहीं कर सकते, तो आप उन्हें अंडरलाइन कर देंगे. सेकेंड फीचर ऑफ लैंड है लैंड इज लिमिटेड इन सप्लाई. इसके लिए हम लिखेंगे द सप्लाई ऑफ लैंड कैन not be increased
as per the demand, because land is gift of nature and can't be produced by man. ओके, तो गिफ्ट ऑफ नेचर, कांट बी प्रोड्यूस्ड, इन वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लेंगे. ठीक है. सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज ऑब्वियसली, क्योंकि लैंड तो हम नहीं बना सकते हैं. चलिए, देन हम लिखेंगे लैंड इज प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लैंड इज प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसका एक्सप्लेनेशन है, इसे हमें अंडरलाइन करना है. और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, चलें एक्सप्लेनेशन देखिए. एक्सप्लेनेशन लिखेंगे लैंड इज वन ऑफ दी प्राइमरी. अच्छा, प्राइमरी वर्ड हमने ऊपर लिख दिया है, तो यहां पे मैं बेसिक वर्ड का इस्तेमाल कर देती हूं. लैंड इज वन ऑफ दी बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Without land, no production can टेक प्लेस. अच्छा, जब हम यहाँ पे लैंड की बात करते हैं तो लैंड मतलब होता है लैंड के सरफेस, लैंड के सरफेस के नीचे की चीज़ें, लैंड के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर एंड ऑल दैट इज इंक्लूडेड. तो किसी भी तरीके के प्रोडक्शन के लिए या किसी सर्विस को रेंडर करने के लिए लैंड की ज़रूरत तो होगी, बिकॉज वी कैन नॉट वर्क इन द एयर, वी विल बी वर्किंग ऑन सम प्लेस. इधर इट कैन बी अ लैंड लाइक बैरन लैंड, जो हम बात करें प्लेन लैंड जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, या कोई ऑफिस होगा, या फिर कोई शॉप होगी, या फिर कोई बिल्डिंग होगा, कुछ तो होगा. तो लैंड के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट फीचर है लैंड इज पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ऑब्वियसली Why land is passive factor of production? Because land cannot produce anything on its own. अच्छा, एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि जब आप बुक में देखेंगे इनका एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए होंगे. आपको एग्जाम्पल्स कोट करके नहीं आने, क्योंकि उतना समय भी नहीं है और ज़रूरत नहीं है. ये जो पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन आप लिख दें, दिस इज इनफ. ओके, क्योंकि यही 3 से 4 लाइन में आ रहे हैं. अब यहाँ पर आप चाहें एक आध एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल खुद कुछ सेंटेंसेस में आएगा. तो दैट इज वाई वील have to avoid over here. Land is passive factor of production is next point. यहां आपको लिखना है unlike labor, land is passive factor of production which cannot produce anything on its own. ओके, ये हो गया हमारा 4th पॉइंट स्टूडेंट्स. देन आते हैं हम 5th पॉइंट के ऊपर. हमने क्या क्या लिख लिया अभी तक, देखिए हमने 5 ही लिखना है. 5 कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ लैंड. हमने पहला लिखा लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. हमने लिखा लैंड इज लिमिटेड इन सप्लाई. देन हमने लिखा लैंड इज प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देन लैंड इज पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देन हम नेक्स्ट कोई पॉइंट ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लैंड इज परमानेंट. तो यहां पर हम लिखेंगे लैंड इज परमानेंट एंड कांट गेट डिस्ट्रॉयड, या इंडिस्ट्रक्टेबल भी लिख सकते हैं. एंड ऑलवेज remains
इन एग्जिस्टेंस। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लैंड वैनिश हो जाएगा? बस इन एग्जिस्टेंस एंड कांट गेट डिस्ट्रॉयड, ये हो गए हमारे कीवर्ड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितने अच्छी तरीके से हमने इस पूरे आंसर्स को लिख लिया और यहाँ पर सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने थे। 5 पॉइंट्स विद दी सब हेडिंग्स, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना था। इसको जैसे 5th पॉइंट देखिए, 2 ही लाइन लिखा हमने, ऊपर भी हमने 2-3 लाइन लिखा, यहाँ पर 2-3 लाइन लिखा, फर्स्ट वाले पॉइंट में भी हमने इसी तरीके से कुछ लाइन्स लिखा। तो आपको एक छोटे छोटे 3-4 लाइन का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है, कहीं पर 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। तो 5 मार्क क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। ये हो गया इकोनॉमिक्स का 5 मार्क क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हर सैटरडे को आपको कुछ राइटिंग प्रैक्टिस कराएगी। अभी हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सैटरडे हम फिर से मिलने वाले हैं, फिर से किसी एक सब्जेक्ट की हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस लेंगे। किसी एक सब्जेक्ट मतलब कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कमर्शियल स्टडीज, कमर्शियल एप्लीकेशन या फिर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, तो चांसेस आर मोर कि मैं कमर्शियल एप्लीकेशन या कमर्शियल स्टडीज में से कोई एक सब्जेक्ट पिक करूं। एंड जाते जाते आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।